सुमन को बैकलेस ड्रेस पहनने का बहुत शौक था। कुछ समय बाद उसकी शादी हो जाती है, लेकिन वो अपनी ये आदत ससुराल में भी नहीं बदलती। वो बैकलेस ब्लाउज ही पहनना पसंद करती। अगले दिन वो सभी के पैर छू रही होती है, तभी उसके सर से पल्लू खिसक जाता है और उसका बैकलेस ब्लाउज वहीं बैठी सभी औरतें देख लेती है। तभी उसकी सास सरला की पड़ोसन विमला कहती है, आय हाय सरला, तेरी बहू को कोई लाज शर्म है या नहीं? सब अपने मायके छोड़कर आई है क्या? क्या हुआ विमला, ऐसा क्यों बोल रही है? तेरी आंखों पर पट्टी बंधी है क्या? तुझे अपनी बहू का ब्लाउज नहीं दिखाई देता? हाँ देखा है, क्या दिक्कत है उसके ब्लाउज में? अच्छा तो लग रहा है। बहू के आते ही उसकी खामियां तुझे खूबियां लगने लगी। अरे उसका ब्लाउज पूरा बैकलेस है, जिससे उसकी पूरी पीठ नजर आ रही है। भला किसी की बहुएं ऐसी संस्कारी हो सकती हैं क्या? विमला, संस्कारी बहू का मतलब ये तो नहीं होता कि उसका पूरा तन ढका हो, बल्कि उसके संस्कार बातचीत से तुलना करने चाहिए। ये इन बच्चों का समय है, अगर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? अगर तेरी जगह मैं होती तो। ये सब छोड़ और बहू को आशीर्वाद दे। विमला सुमन के बारे में कुछ बोलती उससे पहले ही सरला उसकी बात काट देती है। सभी औरतें आपस में ही सुमन के बैकलेस ब्लाउज को लेकर बातें करने लगती हैं और कुछ देर बाद सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और एक दिन सुमन का देवर मुकेश अपने दोस्त रवि को लेकर घर आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी जल्दी से 2 गिलास पानी ले आओ। सुमन रसोई से 2 गिलास पानी लेकर आ रही थी। तभी रवि की नजर सुमन पर जाती है और वो मुकेश को कहता है, मेरी भाभी तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अभी तो कुछ नहीं है भाई, अगर उनका बैकलेस ब्लाउज देख लिया ना तो यहीं अपनी जान दे बैठेगा तू। अच्छा जी, फिर तो तू रोज मर कर जिंदा होता होगा। आखिर तेरे घर में इतना मस्त माल जो है। हाँ भाई, भाभी तो बहुत ही हॉट है। अरे काश इनकी शादी अगर मुझसे होती ना, रानी बना कर रखता। मैं भी। क्या? अब चुप हो जा भाई, भाभी आ रही है। अगर उन्होंने हमारी बात सुन ली ना तो हम तो गए। ये जितनी सुंदर है ना उतनी स्ट्रिक्ट भी है। मुकेश और रवि दोनों अपनी बात को अलग मोड़ देते हैं। सुमन पानी देते हुए मुकेश को कहती है, देवर जी, ये कौन है? भाभी ये मेरा दोस्त है, चाइल्डहुड फ्रेंड। ओ अच्छा, आप दोनों के लिए चाय लाऊं या कुछ और? आपके हाथ से तो जहर भी पीने को तैयार हूँ। क्या कहा? भाभी इसका मतलब है कि हम चाय पियेंगे। ठीक है, आप दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी आप दोनों के लिए फटाफट चाय बना कर लाती हूँ। सुमन इतना बोलकर वहाँ से रसोई में जाती है और चाय बनाती है। जैसे ही सुमन वहाँ से जाती है, वैसे ही रवि बोलता है, भाई एक सच बोलूं, तेरी भाभी जितनी हॉट है, इस मोहल्ले की सारी भाभियां तेरी भाभी के आगे चाय कम पानी रखती हैं। आखिर पसंद मेरी माँ की जो है। मुकेश और रवि दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद सुमन उनके लिए चाय लेकर आती है और कुछ देर बाद रवि भी अपने घर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन सुमन सर पे पल्ला रखकर मंदिर में पूजा करके घर आती है। तभी विमला उसको ताने देती हुई कहती है, सर पर पल्ला लेकर और पूजा करने से कोई संस्कार ही नहीं होती, बल्कि एक संस्कारी बहू को अपने कपड़ों से पूरे तन को ढकना पड़ता है। कुछ लोगों की बैकलेस ब्लाउज पहनने से न जाने हमारी बहुओं पर क्या असर होगा। अगर मैं इनकी सास की जगह होती तो घर से बाहर तक नहीं जाने देती। विमला सुमन को ताने देती है, लेकिन सुमन बिना कोई जवाब दिए अपने घर आ जाती है और रसोई में सबके लिए खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और विमला आए दिन सुमन को किसी न किसी बहाने उसके बैकलेस ब्लाउज के लिए ताने देती। ऐसे ही एक दिन विमला हाथ में कटोरा लिए सरला के घर आती है। सरला, कहाँ है तू? हाँ बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये लो कटोरी और इसमें थोड़ा सा चीनी दे दे। क्या है ना, मेरे घर में चीनी खत्म हो गई है। विमला, ना जाने तेरी मांगने की आदत कब जाएगी। कभी खुद के घर से भी कटोरे लाकर दे दिया कर। एक तो तुम मुझे अंदर नहीं बुला रही है और गेट पर खड़े कर कर ताने कस रही है। हाँ हाँ, आजा अंदर। वैसे भी बिना कुछ बोले तेरे हलक से खाना कैसे उतरेगा? पहले तू एक कटोरी भर चीनी दे, उसके बाद बात करियो। अच्छा रुक, मैं अभी अपनी बहू से बोल देती हूँ कि चीनी लेकर आ जाए। तेरी बहू से याद आया कि तेरी बहू को बहुत ही अकड़ है। कुछ दिन पहले मैं उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे पलटकर देखा तक नहीं। उसको अपने बैकलेस का कुछ ज्यादा ही घमंड है। हे भगवान, तू तो मेरी बहू के बैकलेस के पीछे ही पड़ गई है। कल को तेरी बहू आएगी, उसको भी बैकलेस पहनने को बोल दियो।
राम राम, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मेरी बहू ऐसे कपड़े पहनेगी तो मैं उसको घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी, या तो पहले ही बोल दूंगी कि हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। पता नहीं तू कब बोलेगी। मैं उसको इसलिए कुछ नहीं बोलती, मुझे पता है वो कैसी है और कैसी नहीं। भले ही वो बैकलेस पहनती है, लेकिन उसके संस्कार उसके कपड़े से नहीं दिखते हैं। अरे मैं तो वही कह रही हूँ कि कपड़े तो बैकलेस पहन लेती है और अपने आप को हीरोइन समझती है। अरे कम से कम अपने से बड़ों की इज्जत तो कर ले। विमला की सारी बात सुमन सुन लेती है और वहाँ आती है। आंटी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अच्छा हुआ बहू तू यहाँ आ गई, मैं तुझे भी बुलाने वाली थी। माँ जी, आपका काम बाद में, सबसे पहले विमला आंटी को जवाब देना बहुत जरूरी है। ये अपने आप को समझती क्या है? देख रही है ना सरला अपनी बहू को, मुझसे कैसे बातें कर रही है। कोई संस्कार दिए हैं इसके माँ ने या नहीं इसको? आप मेरे संस्कार की बात मत ही करो तो अच्छा होगा। अभी आपके बेटे की शादी बाकी है। जिस दिन आपकी बहू आएगी ना, फिर मैं देखती हूँ कि आपके संस्कार कैसे हैं। आप अपनी बहू को कैसे रखने वाली हो? सरला, तू ऐसे चुपचाप देखती रहेगी या फिर कुछ बोलेगी भी इसको? ये मुझसे कैसे बात कर रही है? इसके ब्लाउज के साथ साथ संस्कार भी छोटे हैं क्या? मैं क्या बोलूं विमला, तू ही तो कह रही थी तेरी बहू कोई जवाब नहीं देती है। जब आज वो जवाब दे रही है तो तुझे बुरा लग रहा है। सुमन विमला को उल्टा सीधा सुना देती है, जिसके बाद विमला को सुमन की बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी सरला उसे रोकती हुई कहती है, अरे विमला, कहाँ जा रही है? अपनी चीनी तो लेकर जा, वरना चाय कैसे पिएगी? तू ही रख अपनी चीनी। तेरे बहू के मीठे बोल सुनकर ही चाय पीने से मन भर गया। मुझे कुछ नहीं लेना। और हाँ, आने दे मेरी बहू को, फिर दिखा दूंगी कि क्या होते हैं संस्कार। विमला इतना बोलकर गुस्से में अपने घर चली जाती है और खुद से बोलती है, ये सास बहू अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। सरला की बड़ी बहू बैकलेस पहनकर संस्कारी बनती है ना। आने दे समय, सरला को बता दूंगी कि उसकी बहू से मेरी बहू ज्यादा अच्छी है। अब विमला अपने छोटे बेटे की शादी के लिए लड़की देखने लगती है। संस्कार के चक्कर में वो कई लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और विमला आए दिन किसी न किसी लड़की को रिजेक्ट करती रहती। ऐसे ही एक दिन विमला अपने घर में बैठकर मटर छील रही थी। तभी उसके गेट की घंटी बजती है और जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि उसका बेटा एक लड़की के साथ खड़ा था, जिसने बैकलेस ड्रेस पहनी थी। ये सब देखकर विमला को गुस्सा आता है। अरे ओ नालायक, ये किसको लेकर आ गया तू? और चल लेकर भी आया था तो कम से कम बैकलेस वाली तो मत लाता। जिसके खिलाफ थी वही मेरे घर की बहू बनकर आ गई। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? विमला अपने बेटे को सुनाने लगती है। विमला की आवाज सुनकर सुमन और सरला भी घर के बाहर आते हैं और विमला की बहू को देखकर दोनों हंसने लगते हैं। तभी सुमन विमला को कहती है, वो विमला आंटी जी, आपकी बहू तो संस्कारों का चोला पहन कर आई है। अब हमने भी देख लिया आपकी बैकलेस वाली संस्कारी बहू को। अब पूरे दिन ताने देते रहना। सुमन की बात सुनकर विमला का मुंह बन जाता है और वो अपने बेटी बहू को अंदर ले जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और इस तरह से बैकलेस वाली बहू ने बता दिया कि संस्कार की तुलना कपड़ों से नहीं की जा सकती।